हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एनटीए के द्वारा जारी फाइनल आंसर की के बाद जो मामला बन रहा है 720 में 720 स्कोरिंग करने वाले स्टूडेंट्स में और इजाफा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया था उसमें उस दौरान मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि लगभग 20 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जिसमें जो 720 में 720 किया था। लेकिन इसमें एक और अभी नाम जोड़ रहा है, वो है पीडब्ल्यू का, यानी फिजिक्स वाला की तरफ से भी एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि 720 में 720 जो है वो स्कोर कर रहा है। ऐसे में कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 720 वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में किन बच्चों पे इंपैक्ट पड़ने वाला है? यानी जो 600 से ऊपर वाले बच्चे हैं, 615 से 620 के बीच में जो लाई करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं बच्चों को होने वाला है। तो इस तरह से अभी जो 720 में 720 की संख्या बढ़ी है, ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ने से कितने नंबर का, कितने मार्क्स का इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे, इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम, आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरू कर। दोस्तों 2 से 3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि 720 स्कोरिंग करने वाले कितने बच्चे हैं, जिनमें से आपको बताया था कि जो आकाश है उसमें 6 बच्चे और एलएन 5, ब्रिलियंट 4, तमिलनाडु 6 और अभी एक ऐड हो गया है फिजिक्स वाला। मतलब 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं 720 में 720। ऐसे में 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी जैसे हो रही, जैसे एक ब्रिलियंट कोचिंग है, इन्होंने भी दावा किया था, तो जाहिर है इसके भी नंबर में जो है वो बढ़ने वाला है। फिलहाल अभी मैं रफली मान के चलता हूं कि ये 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 720 में 720 ला रहे हैं। इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, कितने मार्क्स का पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था कि इस जो एलएन था वो ये आकाश का है, इसी तरह से एलएन का है। और यहां पे आप देखिए, यहां जो न्यूज निकल के आ रही है 720 में 720, ये है आपका पीडब्ल्यू का। यानी पीडब्ल्यू ने, फिजिक्स वाला ने पहले 715 मार्क्स के लिए क्लेम किया था, जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था डेटा, 715 और 710, 712, 7 से ऊपर वाले तो बच्चे बहुत सारे, जिसमें ये कह रहे हैं कि 52 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 700 प्लस मार्क्स ऐड कर रहे हैं, यानी उस तरह से स्टूडेंट ने सिक्योर किया है। फिलहाल इन्होंने 715 का 2 बच्चे के बारे में क्लेम किया था, लेकिन अभी एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 720 में 720 लेके आया है। जैसा ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो अलख पांडे सर है वो हक कर रहे हैं बच्चों को जिन्होंने 720 में 720 लाए हैं। अब देखिए इसका इंपैक्ट जाहिर है पड़ने वाला है किस पे? कट ऑफ पे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि देखो 617 मार्क्स पे क्लोजिंग कट ऑफ इस बार रह सकती है लास्ट राउंड तक। अभी मेरा ये मानना है कि यहां पे आपको लगभग 1 से 2 मार्क्स का और मान के चलिए, या 3 मार्क्स का, 1 से 3 मार्क्स का लगभग जो है आप मान के चलिए कि इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मैं मिनिमम 2 मार्क्स तो मान रहा हूं कि बढ़ने वाला है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए 617 प्लस में हमने 2 इंक्रीज किया है। ये मान लीजिए 619 में आपका लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ इस बार जा सकता है राउंड लास्ट तक। इसी तरह से 615 में 617 हो जाएगा, 616 में 618, 490 में 492 और 460 में 462। मतलब 2 मार्क्स हमने मिनिमम ऐड किए हैं इसमें, और ये हमेशा अभी मैंने प्लस रखा है। मैंने बोला था कि इस बार हम माइनस नहीं लगाएंगे, रीजन क्योंकि कम होने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है और इसीलिए ये प्लस में ही रह सकता है। सेफ स्कोर, अब अगेन जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये 620 प्लस मान के चलिए आपका स्कोर। अब ये 620 का मतलब ये हुआ कि आपका 622, 621 से लेकर 625 के बीच में, यानी ये 620 से 625 में लगभग आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। इतने कैटेगरी में आप हैं किसी भी स्टेट से, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा के तहत में। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस बार रिजल्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जल्दी आएगा। उसमें से हमने भी देखा कि सही बात है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो नीट 2023 का जो रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की था वो 11 जून को रिलीज हुआ था और 13 जून को रिजल्ट आया था। इस बार 3 जून यानी कल रात में ही एक तरीके से नोटिस आया है और आज है लगभग 4 जून, और 4 जून का मतलब इसमें 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है नीट 24 में कि 6 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। हालांकि ऑफिशियली डिक्लेयर जो है वो 14 है, लेकिन इतना लंबा नहीं जाएगा, उससे पहले ही आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाता है तो उसके बाद एनटीए के पास
रिलीज करने के लिए डेटा अवेलेबल होता है। और जिन्होंने भी क्वेश्चन फिजिक्स वाले क्वेश्चन में चैलेंज किया था, उसको आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन का जो बेनिफिट है वो मिलने जा रहा है 4 मार्क्स का। और अगर 5 मार्क्स से कह लोगे, अगर वो पहले नेगेटिव किया था और वो एक ऐड हो जाएगा, या यूं कह ले कि 4 मार्क्स ऐसे, और जो एक नंबर पहले उसका डिक्रीज हो रहा था वो ऐड हो जाएगा उसमें। तो कुल मिलाकर के अभी तक सीन ये बन रहा है कि फाइनल आंसर की के बाद जो कट ऑफ की स्थिति है वो यही है आपके सामने, यानी 619 प्लस 617, 618, 490, 460 के अराउंड में आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ लास्ट राउंड तक जा सकता है। आप कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना बन रहा है फाइनल स्कोर के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।